देखो बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था, 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 करवाया था ना? अरे करवाया था ना? क्या थी, यही थी क्या संख्या? और भाग किसका देना था? 71 का भाग देना मान लीजिए, और आपसे पूछा गया था कि विशेष फल क्या बचेगा। आज क्या हुआ, कॉपी मिल गई? अब तक जितने भी बच्चों की कंप्लेन आई है ना कि हमारी कॉपी चेक नहीं हुई, रोल नंबर नहीं मिले, उन सभी के रोल नंबर गलत ही भरे गए पाए गए हैं। इसलिए हमने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कॉपियां सामने रखने शुरू कर दी कि आप देखिए, आपसे पहले 4-5 लोग चेक करके गए कॉपी। वो एक कविता कह रही थी मेरे ज्यादा गलत कर दिए, उसकी कॉपी चेक करने के बाद उस साइलेंट मोड पे आ गई, वो बोल नहीं रही। अजी गलत है बोल, तो खाली छोड़े प्रश्न कोई है? 2 खाली छोड़े बताओ, सही बताने लग रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो वो OMR है आपके पास, मेरे को बता देना कौन कौन सी अलग अलग है। ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन था 75 गुणा 73 76 78 में अगर 71 का भाग दिया जाए तो आपसे पूछा है कि शेष फल क्या बचेगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 71 का 75 में भाग दिया, बोलो क्या शेष फल आया था? 71 का 73 में भाग दिया, क्या आया? और 76 में दिया तो 78 में दिया तो 7। इनको गुणा करना है आपने, 4 दूनी 8, 8 5 40, 7 चौके 28, कितना आया? 200। 280 में फिर 71 का भाग दे दो। आपने करना है, मैंने थोड़ा करना सारा काम। ये तो मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आपको। आज इसके अलावा क्वेश्चन करेंगे हम, आज नए टाइप के शुरू करेंगे क्वेश्चन है। हाँ वो करवाऊंगा। तो बेटा आपने भाग दिया तो आया क्या कुछ? अरे आए नहीं कुछ। कितना शेषफल बचेगा? 67। यही तो पूछा आपसे कि शेषफल क्या बचेगा, 67 आंसर है। बात समझ आ रही ना? और लिखो, इसके बाद मैंने क्या दिया था आपको करने के लिए। अच्छा, घर से करने के लिए जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो ये थे। पहला प्रश्न देखो, अरे ये तो समझ आ रहा है आपको क्या? फिर मैं आगे बढ़ूं, ये समझ आ रहा तो नहीं आया ये, तो फिर मैं इसी को दोबारा बताता हूं। आगे चलूं? बोलो हाँ ना एक बार। फिर मैंने क्वेश्चन दिया था 6352 गुणा 1147 गुणा 50 831 गुणा 12965 गुणा 43607, और इस पूरी संख्या में भाग देना था किसका? 9 का, और आपने बताना था कि शेषफल क्या बचेगा। आपको करने के लिए दे रहा हूं, ये 5-6 प्रश्न आपसे करवाने वाला हूं। मुझे बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, कितना शेषफल आना चाहिए इसका भाई। इसके बाद एक और प्रश्न, इसके बाद फिर एक और प्रश्न, फिर एक, फिर एक, फिर एक, ऐसे 6 7 8 10 प्रश्न मैं करवाऊंगा। आज तो आपका टेस्ट भी है, बड़ी खुशी की बात है, आप शानदार तैयारी भी करके आए हैं। पढ़ गए ना? इतना समय नहीं लगना, इतना समय तो नहीं लगना। हेलो, हाँ सर, ठीक है।
कोचिंग हो यार क्लास में। हाँ ठीक है, करो करो। अरे बेटा क्या किया आपने रे, आंसर अभी तक है नहीं, कितना आया, कैसे किया दिखाओ। चंद्रपाल, चंद्रपाल तू गणित का प्रश्न भी नकल मार के करेगा तो की करो, ले बोल के सीखो फिर तू इन तरीकों बता, इन तरीकों तो बन करे कौन दिया तू, यहाँ बाड़ो बना के भाग देने बन तो दिए कौन। कितना आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा भाग देने पे, यहाँ शेषफल क्या बचेगा है, 8। आपका क्या था, 4 आ रहा था, और किसी का आपका आया आंसर क्या, करो जल्दी से आंसर निकालो सभी, मुकेश बताओ, बोल मनीषा क्या आएगा उन आंसर। तेरा रीजनिंग का बहुत प्रश्न, मन टेंशन होगी तेरा प्रश्न देख के, बहुत गलत बात है। 8 आएगा, नरविंद्र कौर बताओ क्या आएगा, अब 10 कोई गल नहीं, कितना है खुशबू, बेटा आप बताओ क्या आएगा, थोड़ी स्पीड रखो, रोशनी, गीता क्या आएगा, और देता सता हुआ कितना तुझे, 4, देखते हैं अपने, देखो बेटा 9 का भाग देना है ना, मैंने आपको सीधा बताया 6 और 3 तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, 9 6 54 ज्यादा हो जाएगा, 9 5 45, क्या बचेगा 7 बच गए इधर, तो इसमें भाग दो, 4 और 1 5 और 1 6, 4 1 सॉरी 7 और 1 8 और 1 9, तो ये 9 हो रहा था, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा शेषफल 4, फिर हो जाएगा 8 और 1, ये तो कट जाएगा, 5 और 3 8, यहाँ 9 कट गया, 6 के बाद 7 8 9 ये भी कट गया, क्या बचा 5, ये हो गया 6 और 3 9 कट गया, 7 और 4 11 में 9 का भाग दें क्या बचेगा, समझ आई बात, नहीं आई, अरे समझ आई क्या बात, कौन समझ आई, बेटा मैंने भाग दिया है 63 के अंदर, 63 52 के अंदर, जब 63 में भाग दिया तो पूरा पूरा चला गया, शेषफल बचा 52, 52 में 9 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा 7, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक संख्या मैं लिख रहा हूं आपके सामने, मान लो आपने लिखा 7200, ये संख्या है 72,217, ठीक है। आप इन अंकों का योग करो, 7 और 1 8, 8 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 7 क्या हुआ 19, 19 के अंदर आपने 7 का सॉरी 9 का भाग दो, तो 9 एकम 9, क्या शेषफल बचा, हाँ बोलो फिर, 9 दूनी 18, क्या शेषफल बचा 1, बचा ना। अब आपने पूरी संख्या में भाग दे करके देखो तो भी इतना बचना चाहिए, देखो 9 का भाग दिया 8 9 72 जीरो, ऊपर से उतरा 2 टूटे बाकी 0, फिर उतरा 1, 9 दूनी 18, क्या बचा शेषफल है 3, ऊपर से उतरा 7, 9 चौके 36, क्या शेषफल बचा आ रहा है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, भाजकता के नियम बताए थे ना, उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि 9 का प्रत्येक संख्या में भाग दे लो, चाहे आप सभी अंकों के योग में 9 का भाग दे लो, दोनों में शेषफल बराबर ही आना है, हमें ज्ञात तो शेषफल ही करना है। फिर मैंने देखा 6 और 3 9 तो कट गया, अरे भाई जो 9 हो रहा है वो तो कट गया ना, 52 बचा, 5 और 2 7, या आप सीधा भाग दे लो 52 में तो भी 7 आएगा, ठीक है। अब गुणा करो, 7 चौके 28, 7 चौके 28 में 9 का भाग दोगे तो, अरे 7 चौके 28, 28 में 9 का भाग दो, क्या शेषफल बचेगा
है, एक रख दो। 8 5 40 और 40 दूना 80 में 9 का भाग दोगे तो 8 9 72, क्या बचेगा 8। 8 एकम क्या शेषफल आएगा 8। 4 है 8, 4 ज्ञान नहीं निकाला तुमने है, ऐसे कैसे बदल जाएगा। 7 चौके 28, 8 5 40, 40 दूना 80 गुना 28, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, भाग दिया 9 का, 9 दूनी क्या बचा, ऊपर से उतरा 9 चौके 36, क्या शेषफल बचा 8, ऊपर से उतरा 80, 8 9 72, क्या शेषफल बचा। ठीक है, अब मैं ये बातें आपको अब मैं दोबारा बताऊं क्या, ऐसे कि जोड़ो ऐसे करो, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले से बात, और मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कहता था कि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको जब मैं बता रहा था तब आपको लग रहा था ये फर्जी सी बातें कहां पेपर में काम आने वाली है। ऐसे ही मैं थोड़ी पढ़ा रहा था आपको, 4 5 दिन 6 दिन मैंने खराब थोड़ी किए थे, तो वो क्लासें लगाई हुई है। अगर नहीं समझ आ रही ना ये बातें तो वापस जा करके वो क्लासें देख लेना पहले, फिर यहाँ दोबारा आना, फिर देखना समझ आएगा। अब ये चीजें जो मैं बार बार आपको गला फाड़ फाड़ के बताता रहा वो आपको अब नहीं समझ आ रही तो गलत बात है, फिर मेरा बताने का कोई औचित्य नहीं था। नया क्वेश्चन लिखो आगे। 1998 1999 गुणा 2000 बट्टा में 7 दे दो भाग, शेषफल बताना, इसमें भी क्या आएगा बता दो। इसका भी वैसे नहीं करना, वो 9 का नियम था, ये 9 नहीं है, ये 7 है, इसमें भाग दे के देख लो। नियम अगर नहीं याद है तो सीधा भाग तो दे ही सकते हो ना, भाग दे के देखो डायरेक्ट आप, है ना भाई पूजा, सही बात है, बोलो सही बात है, सही बात। आइए महाराज आइए, कैसे कैसे बैठे हो रहे आप, तो आज लाइनिंग आपकी गड़बड़ है सारी। कहाँ बिठाएं आपको, क्या करें बेटा, आप आगे आ जाओ, आगे जाओ, वो चेयर निकालना बेटा बाहर से। रमन की कुर्सी स्पेशल है क्या ये, किताब रख रख के तोड़ दी। ओ पूजा आप आगे आ जाओ, कुर्सी लिया आपकी, आपके पास जो चेयर है ना वो आगे ले आओ। हाँ है, थोड़ा सा आप आगे करना, चेयर को थोड़ा आगे करना, थोड़ा सा बिल्कुल। आपको लाइन पूरी बनानी पड़ेगी बेटा, उधर थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे एक लाइन कवर करो, ये और आएंगे अभी तो कई। क्यों वहां चले जाएंगे, गर्मी हो रही है, भेज देना उनको, भेज देना, फिर कोई बात नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी ना, डरा धमका के भेज देना उधर। चलो आगे देखो भाई, निकला क्या आंसर आपका, क्या आएगा 4 आ रहा है क्या। आपने क्या किया, 7 का भाग दिया इसमें, क्या शेषफल बचा 7 दूनी 14, 5 बच गए 59। अरे बोलो भाई, आपने जब 1998 में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या आया था, शेषफल आया था 3, गुणा 99 में भाग दिया तो गुणा 2000 में दिया तो 4 5 20 और 20 दिया, 60 में 7 का भाग दोगे तो 7 8 56 होता है, शेषफल क्या बच जाएगा 4। आसान है क्वेश्चन बिल्कुल, आपको कुछ ज्यादा इजी है। और लिखो, आज मैं आपको तकड़े तकड़े प्रश्न करवाने वाला हूं, नया टाइप शुरू करने वाले हैं आज, आपको पता है। लिखो 137 गुना 71 गुणा 77 गुणा 93 और बट्टा में 15, बताइए क्या आएगा।
आंसर अब की बार जिससे पूछूं वो बताना मेरे को, ठीक है? जिससे आंसर पूछा जाए वो विद्यार्थी मुझे जवाब देगा भाई। बताओ आंसर बताओ हिना। नहीं उधर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तभी मैंने बोला था इधर। वो डाइनिंग टेबल उठा दियो थे और को उठा दिया। इसका डाइनिंग टेबल उठा दिया है। 12 आंसर आ रहा है क्या? अरे आंसर 12 आ रहा है सभी का, भर जाएगा पक्का। सीमा ने कह दिया तो फिर सही है। अरे सभी का आ रहा है क्या आंसर? ये प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर निकालो। ये कर दिया आपने? करो करो। उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी तक? फिक्स होगी क्या लाइब्रेरी? चंद्रपाल बता दो। है 12 आंसर आ रहा है क्या? देखते हैं फिर। देखो ध्यान दो बेटा, मैंने इसके अंदर 15 का भाग दिया तो क्या आया बोलो? 15 निमा 135, क्या शेषफल बचा? फिर 15 5 75 होता है, लेकिन ये तो 71 ही है। -4 इसमें से करेंगे तो क्या बचेगा? 11। फिर 15 5 75 2, 15 6 90 3, 11 दूना 22 में भाग देंगे 15, क्या बचेगा? 7, 7 दूनी 14, 14 तिया, अरे 14 तिया, बोलते ही नहीं हो रहे आप तो। 15 दूना क्या बचा? 15 दूना 30 ही तो लिखा है मैंने, क्या दिख रहा है आपको? क्या शेषफल बचेगा? 12। अरे आसान प्रश्न है ये तो। आपको गुरुजी ऐसे ऐसे प्रश्न हमें मत कराओ, हम बोर हो रहे हैं ऐसे प्रश्नों से। हमें कोई तकड़े प्रश्न है आपके पास तो लेके आओ। 11 की जगह -4 लिखते तो ऐसे -4 आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आया था? 2 आया था। और यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? बिल्कुल, आप इसको जब गुणा करोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, लेकिन 48 का एक आया माइनस का। 48 में आपने भाग दिया किसका? 15 का। 15 3 45, माइनस के क्या बचे? अरे 3 बचेगा ना, ये माइनस का 48 है तो आंसर क्या आया? -3। लेकिन अरे वैसे उसको माइनस एक बार मत लेके चलो आप, ये माइनस का, इसको माइनस मानो, फिर आंसर आ रहा है वो किसका आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है? अब ये माइनस का आ गया तो आप देखो -3 तो आंसर हो नहीं सकता, तो मैंने क्या बताया था? जिससे भाग दे रहे उसमें से घटा दो इसको। 15 में से 3 जाए क्या बचेगा? 12, ठीक है? तो ये हो गए फर्जी वाले प्रश्न। अब आ जाओ पूरा पैसा वसूल वाले प्रश्न आ जाएंगे आपके। अभी हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो 5 साथी बैठे थे, अब 20 30 40 50 होते, टाइम नहीं लगता आपका। लेट आने की बड़ी आदत होगी आपको। देखो बेटा अब आते हैं खतरनाक वाले प्रश्न। ये करवा दिए, वो रह गए, अब मैं उनको नहीं करवाता दोबारा, ठीक है? लिखो, मैं आपको ना अभी सीधा सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 10 15 20, ठीक है? आप लिखो 2 की पावर 6/7। अरे ऐसे और प्रश्न थे वो कर लिए क्या आपने या बताने हैं? लाओ फिर, लाओ लाओ बता देता हूँ। कौन सा बताने वाला रह गया?
क्या था? 89, 87 है क्या ये? 87 प्लस प्लस है गुणा है? नीलम प्लीज बताओ क्या है ये? 87 के बाद क्या आगे? क्यों नहीं लिखे? बीच में कुछ चिन्ह होगा? गुणा ही है पक्का? प्लस माइनस वाले आ रहे हैं बेटा इसमें तो। रुको मनी देखने दो कि कौन हल करो। अरे 87 ये गुणा का चिन्ह है बेटा इसमें सभी में। 87 इंटू 88 है, फिर इंटू 90 है, फिर गुणा में 91 है, फिर गुणा में 93 है, और सभी को भाग देना है 89 से। और ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न आपने कहां से नोट किया, मेरे को सही से बताना। क्लास में तो मैंने ऐसे नहीं करवाया था। अच्छा उस पे वो लिखा हुआ ही आ गया क्या साथ में? ऊपर चिन्ह जो माइनस प्लस के जो बच्चे हुए हैं। ध्यान दो, ऐसा लिखा हुआ था, आपने जब 89 का 87 में भाग दिया तो शेष फल क्या बचा? माइनस का कितना बचा? अरे माइनस का ही तो बचेगा ना। ऐसे देखो, आपने क्या किया, 87 के अंदर भाग दिया किसका? अरे किसका? 89 एकम। बोलो माइनस करेंगे तो ज्यादा किसके? माइनस के। कितने ज्यादा है? तो क्या आएगा यहाँ शेष फल? -2 आएगा। रितु समझ आ रही बात? पक्का? फिर 89 का भाग दिया तो क्या बचेगा? -1। फिर गुणा 89 का भाग देंगे तो, फिर गुणा 89 का भाग देंगे तो, फिर गुणा 89 तो 4 आएगा यहाँ, 4। ठीक है, ऐसे आएगा ये। आपने शायद ये प्रश्न के ऊपर ऐसे ऐसे लिख के दे दिया क्या साथ में? तो आपने इसे कहां से लिख लिया? अच्छा कोई नहीं। अब आपने क्या करना है, इनको गुणा करना है। देखो 2 एकम माइनस माइनस, फिर 2 एकम, फिर 2 दूनी 4 दूनी, शेष फल क्या बचा? अच्छा 16 होते हैं क्या? क्या कर दिया मैंने? 2 दूनी 4, हाँ अच्छा 4 दूनी 8 नहीं, 4 चौके 16 ना। तो क्या आएगा शेष फल? 16 आएगा। शेष फल क्या आएगा? बोलो सारे। ठीक है, हिना खुश हिना है। अब नया शुरू करूंगा, फिर आपको गुरुजी ये तो मैं करवानी थे, फिर उसके बाद नया शुरू करूंगा, फिर कहो गुरुजी ये भी करवाने थे। अब आप इससे बोर हो रहे हो कि ये 2-3 दिन हो गए। अरे संख्या पद्धति के अंदर टॉपिक बहुत करवाऊंगा मैं आपको। टॉपिक इसके अंदर अंदर बहुत सारे टाइप हैं। जितनी बार आपने मेरी जान खाई है ना संख्या पद्धति के लिए, वो सारे बदले लेने वाला हूं, पता आपको। और लिखो प्रश्न, चलो 8991 8991 गुणा 3002 गुणा 5989 गुणा 6
999 गुणा 7007। आपको बताना है इनको गुणा करने पर लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे, इनको गुणा करने पर अंतिम 2 अंक क्या आएंगे, ये बताना है। भाग नहीं देना आपकी बात, लास्ट के 2 अंक बताने आपने, भाग नहीं देना, इनको गुणा करना है आपस में, ऐसे गुणा करके बताना है लास्ट के 2 अंक। ये नया टाइप शुरू हो गया, अब शेषफल वाला बात खत्म हो गई। अब आपसे पूछा क्या है, जैसे कि देखो मैंने, ध्यान दो इधर, 25 को अगर मैंने 17 से गुणा किया, देखो क्या आया, बोलो, अरे बोलो, अरे 25 आता 175 हासिल 17, 25 एकम 25 और 17, बोलो, नहीं बोलोगे, अंतिम 2 अंक क्या है, 25 आए। इसी प्रकार इनको गुणा करके बताना है कि अंतिम 2 अंक क्या है। 14 आएंगे क्या, देखते हैं। जीरो 4, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपने, सुनना, देखो 125 आपको ये गुणा करना है, एक बार इस गुणा को करना आप सभी, 125 गुणा 111, आप एक बार इसको गुणा करो, फिर अपने देखते हैं एक्सपेरिमेंट सही होता है कि नहीं होता। आप इसको भी गुणा करो और आप करो 25 गुणा 11, 13,800, अंतिम 2 अंक क्या आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है मेरा। एक और देख लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। मैं खुद करके देख रहा हूं, आपको बताऊंगा अभी क्या एक्सपेरिमेंट करूंगा। आपने आज तक ये तो पढ़ा होगा कि गुणा करने पे अंतिम अंक, इकाई अंक क्या आएगा। इकाई अंक तो मैं ऐसे कर दूं, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 8 आ गया, 8 9 72, 2 आ गया, 7 दूनी 14, 4 आ गया। अंतिम अंतिम इकाई अंक तो क्या है, 4 है। मुझे क्या करना है, अंतिम अंक नहीं देखना, मुझे अंतिम से 2 अंक देखने, इकाई और दहाई, दोनों अंक मुझे ज्ञात करने हैं। तो एक और करना आप, 100 गुणा करना इसको जल्दी से, 117 गुणा 113, जल्दी जल्दी गुणा करो सभी, काम लगा के छोड़ना मैं आपको, देखो गुणा करो 117 गुणा 113, अरे 117 गुणा 113 कर दो जल्दी से, कितना आएगा, क्या आएगा, 13,221, अंतिम 2 अंक 21 आ रहे क्या, ओके। अब देखो आ जाओ फिर इधर, ध्यान दो बेटा, देखो 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 देखो, सीधी सीधी बात बता रहा हूं, मैं इसकी जड़ों में जाकर के वहां से वापस उठा करके नहीं लाना चाहता, आपको स्पष्ट बात बता रहा हूं, सीधी सीधी याद रख लेना, रख लोगे। अगर आपसे कहे ना कि अंतिम अंक क्या होगा, इसका मतलब होता है इकाई अंक। क्या होता है, अंतिम अंक की बात करें तो क्या होता है, इकाई अंक ज्ञात करना आता है आपको क्या। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी 27 गुणा 6,745, फिर 1 गुणा 22,544, आपने ज्ञात करना है इनको गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा। इकाई अंक के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, इसका इकाई अंक क्या है, केवल इनको ही गुणा करते हैं अपने। तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, तो इकाई अंक देखो क्या आया लास्ट में, 8 है। ये तो होता है एक लास्ट वाला अंक ज्ञात करना हो तब। बात समझ आ गई है, ऐसा और बताना है क्या, समझ आ गई बात सभी को।
ये तो इकाई अंक था बेटा, इकाई अंक तो हमने ज्ञात कर लिया, हमें ज्ञात करना आता है पहले से, हमें पता है, कक्षा 3 में हमने सीख लिया था ये ना। आजा वापस आजा, हमने सीख लिया था ये तो। लेकिन अभी हमने केवल एक अंक नहीं, अभी हमसे क्या पूछा, 2 अंक पूछे। तो आप क्या करोगे, देखो आपने क्या करना है फिर, जब 2 अंक पूछे ना, जब आपसे पूछे कि अंतिम 2 अंक, तो आप इसको 100 से भाग दोगे। अगर आपसे पूछे अंतिम 3 अंक, तो आप इसको 1000 से भाग दोगे। पहली बात तो ये ध्यान रखो, कैसे भाग देना। अब देखो लास्ट 2 अंक पूछे आप, 8991 में जब 100 का भाग दोगे तो शेष पर क्या बचेगा, 91 बचेगा। कैसे बचा सर, बचेगा ना। आप जब 3002 में भाग दोगे 100 का, तो शेष पर क्या बचेगा, 02 बचेगा। भाग दे के देख लेना। जब आप 5989 इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, 89। इनमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, इनमें भाग दोगे तो 0 सर। बात समझ आई, बात समझ आ गई आपको। इसको भी और छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं छोटा। अगर मैं इसे 91 की जगह कुछ और लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बताओ। 100 का भाग दिया है, शेष पर 91 है, तो कम करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ये तो 02 पढ़ा ही है, ये क्या हो जाएगा। हाँ तो अब क्यों बोल रहे इतनी देर बाद। 89 बताओ क्या बचेगा, माइनस का 11, इधर माइनस का 1, इधर माइनस का क्यों, सीधा 7। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, लेकिन माइनस का। ये हो जाएगा -11, 11 एकम 11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा में 7। ये हो जाएगा 11 8 88, और 11 एकम 11 और 8 198, गुणा में 7। 8 9 72 हासिल 7, और 7 9 63, और 7 कितना होता है बोलो, 70 हासिल 70 हासिल 7। 7 एकम 7 और 7 माइनस के 1402। अगर इसके अंदर भी आप भाग दोगे तो क्या आएगा, 100 का भाग दोगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस का क्या आएगा 02। लेकिन माइनस की जगह अगर हम इसे प्लस में चेंज करना चाहें तो क्या आएगा, गलत कर दिया। कहाँ गलत किया, तो बोले क्यों नहीं जब गलत किया। कहाँ कर दिया, ऐसा कर दिया तो गलत हो गया होगा, फिर कोई बात नहीं। ठीक है, या तो आप ऐसे चले जाओ, या फिर आप क्या करो, इनको आपस में गुणा कर दो। ये छोटी संख्या होगी, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट करते हैं अपने, चलो 91 को 2 से गुणा करना, करो करो। ठीक है, इस 99 को 89 से गुणा करेंगे, कैसे कर सकते हैं देखो, 99 गुणा 89 है ना, तो इसको ऐसे कर दें हम, 100 माइनस 1 गुणा 89। ठीक है, 100 में से 1 गया तो भी 99 बचता है। 100 को 89 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -89। क्या बचेगा बताओ, इसमें से घटा दो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया, क्या आएगा 88 गया, और गुणा में क्या है 7। फिर गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 8 56, और 1 57, 7 और 5 1274 को 8811 से गुणा करना है। बस 2 अंक चाहिए, 2 अंक आते छोड़ देंगे इसको। 1 से करोगे तो क्या आएगा 4 7 2, फिर 1, फिर 1 से करोगे तो क्या आएगा 4 7, आगे कुछ भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है, 4
7 और 4 11, क्या आएगा इकाई अंक? 14। लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे? 14। अरे मैंने क्या किया था, पहले इसमें 100 का भाग दिया, शेषफल बचा 91, फिर 100 का भाग दिया 02, 100 का भाग दिया 89, 100 का भाग दिया 99, 100 का भाग दिया 07। ठीक है, फिर मैंने इन सभी को आपस में गुणा कर दिया, और गुणा करने पे जो लास्ट के 2 अंक आए थे वही पूछा गया था। लास्ट के 2 अंक क्या आए थे? 14। क्या करें, क्लास लगानी? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? तो कैसे? नहीं, अभी अभी कौन सी क्लास की एग्जाम दी आपने? 8 के दिए क्या? मैथ की क्लास लगाओगे? बात समझ आई कि नहीं आई आपको? गुणा ही तो किया है मैंने भाग दे करके, और इसमें कोई ज्यादा लंबा झंझट नहीं है। एक और प्रश्न आप ऐसा करो, फिर बताओ मेरे को क्या है? इनके नोट करो, कर लो, जल्दी करो फिर। इसको माइनस से करके करें तो कैसे होगा देखिएगा। अगर इसमें भाग देते तो आता 82, ये नोट करो आप, मैं कुछ और देख रहा हूँ तब तक। इसमें भाग देते तो आता 11, और ये आ गया 7। 11 दूना 22, 2, 11 8 88, 88 और 2 90, गुणा में 7 14। क्या कर रहे हो रे? पानी पी रहे हो? क्या आवाज का ही क्या रही है? क्या बजा रहे हो? देखो, इसको और आसान कर सकते हैं अपने, इस चीज को हम और आसान भी कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, देख लो बेटा, जल्दी से समझ लो, ये चीज आ जाए आपके पेपर में कभी। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, संख्या दे करके पूछ ले कि गुणा करने पे अंतिम 2 अंक क्या आएंगे, तो वहां आप इधर उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि आसान चीज है बिल्कुल। अगर याद रहा आपको तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, केवल इसमें कैलकुलेशन है और इसके अंदर कुछ नहीं है। आपने क्या किया था, जब इनमें भाग दिया तो शेषफल क्या बचा? 91, 2, 89, 99, ये बचा था ना। आप इसको क्या कर सकते हो, 91 को 2 से गुणा किया, क्या आया था? 182। 89 को इससे किया तो क्या आया? 88, 11, और गुणा में 7 का 7 पड़ा है। अब ये 100 से ज्यादा है ना, इसमें 100 का भाग दोगे, शेषफल क्या बचेगा? 82। इसमें 100 का भाग दोगे, शेषफल क्या बचेगा? 11, और ये 7 का 7 पड़ा है। अरे 88 11 के अंदर जब 100 का भाग देंगे तो फिर आप इन दोनों को गुणा करो और 7 से गुणा कर दो, तो लास्ट अंक क्या आएगा? लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे? 14 आएंगे। तो आपको बड़ा गुणा नहीं करना पड़ेगा लास्ट के अंदर। अगर माइनस से करें तो कैसे होगा? देखो, माइनस से भी करके देखते हैं। यहाँ क्या बचेगा बताना, थोड़ी हेल्प करना मेरी, अपने कोशिश करते हैं। माइनस का 9, ये आ जाएगा 02, उधर आ जाएगा माइनस का 11, और इधर आ जाएगा माइनस का 1, और ये आ जाएगा 7। ये आ जाएगा 11 9 99, लेकिन माइनस का आएगा, और ये आ जाएगा 2 एकम, ये प्लस का आएगा, 2 एकम 2, और 7 दूनी 14, ये किसका आएगा? माइनस का। तो कितने बचेंगे? 4, 9 में से 4 गया, ये क्या बचा? 5, और 9 में से 1 गया 8, 85 बचा किसका है? प्लस का। यहां से तो 14 तो नहीं आ रहा ना, वैसे ही कर लेना। फिर एक और लिखना क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो। अच्छा, आंसर नहीं बोलेगा कोई भी, अब की बार जिससे पूछूं बताना मेरे को, सभी विद्यार्थी आंसर निकालेंगे। समझ आओ के थे कि और ही देख बोकरो लला, बोर्ड का देखना है वो तो देखो। ध्यान दो, मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं ऐसा कि आपको समझ नहीं आए। मैंने क्या किया था,
अच्छा, पहली बात तो आप ये देखो, पहली बात तो आप ये देखो कि मैंने आपसे ये कहा है कि अंतिम दो अंक चाहिए गुणा करने पे। सुन रहे हो सभी? मुझे ज्ञात क्या करने हैं? गुणा करने पे लास्ट के दो अंक ज्ञात करने हैं। अब इतनी बड़ी संख्या को गुणा करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं इतनी बड़ी संख्या गुणा नहीं कर सकता। तो फिर मैंने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला कि जब अंतिम दो अंक की बात आए तो जीरो कितने लगे हुए? 100 के साथ दो लगे हुए। आप इसमें दो का भाग दे दो, सॉरी 100 का भाग दो इसमें। इसमें जब आप 100 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 91 बचेगा। इसमें 100 का भाग दोगे शेषफल क्या बचेगा? अरे ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर? क्या है बताओ? ये 100 का भाग दे करके शेषफल लिख रहा हूं, यहाँ 3 दिन से ही बता रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रहा। इसमें भाग दिया 100 का शेषफल 89, ये देख के बताऊं क्या भाग? देखो 8,991, इसके अंदर मैंने 100 का भाग दिया, ऐसे कहां तक जाएगा? 800, क्या बचा? 91। अब भाग कहां तक जाएगा? 9 तक, क्या आया? 900, क्या शेषफल बचा? यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थोड़ी सी बुद्धि और लगाओ तो 8,900 प्लस 91। अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 8,991, इसको 8,900 प्लस 91 लिख सकते हो। इसके अंदर आप 100 का भाग दे दो, प्लस में संख्या तो दोनों में भाग जाना चाहिए, तो ये तो पूरा पूरा चला जाएगा इधर तो, लेकिन इसमें भाग दोगे तो जाएगा नहीं, शेषफल ही बचेगा पूरा का पूरा। तो शेषफल क्या बच जाएगा? 91। इतनी माथापड़ी नहीं होती तो आप डायरेक्ट ऐसे भाग तो दे ही सकते हो ना, ऐसे बाड़ा बना के भाग नहीं देना था क्या? 100 का भाग दिया, शेषफल ये बच गया। अब आप क्या करो, इनको गुणा करके देखो, लास्ट के दो अंक ज्ञात करने हमने। मैंने जब इसको गुणा किया तो क्या आया? 182। इन दोनों को गुणा किया तो आया 8,811 गुणा, इन दोनों गुणा करने पे ये आया 8811 गुणा क्या है? 7। फिर मैंने कहा भाई इसको फिर गुणा करो, तो आप फिर पीछे हट गए, बोले गुरुजी इतने बड़े गुणे हम तो नहीं करते। तो फिर मैंने आपको कहा कि आप 182 में 100 का भाग तो दे दो, 100 एकम 100, शेषफल क्या बचा? 82। इसमें 100 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा? 88। 100 तक पूरा पूरा चला जाएगा, 88 100 11 ऊपर है तो 11 शेषफल बच गया, और गुणा में 7। इसको तो गुणा करना ही पड़ेगा, इसको गुणा करोगे तो क्या है? 902 गुणा 7। फिर मैंने इसको गुणा किया, देखो मैंने क्या किया? 902 गुणा 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 0 0 और 1 1, आगे बाढ़ में जाए, मेरे को क्या करना? मुझे तो लास्ट के दो अंक चाहिए थे, तो लास्ट के दो अंक क्या आए? अब भी समझ नहीं आया क्या? और लिखो ऐसा प्रश्न। ये चीजें ना, ये टफ नहीं है, ये केवल आपको पहले पता नहीं थी, अब आपको पता चल गई, बस इतना ही अंतर है। और इसमें ऐसा कुछ मैंने कोई ज्यादा बड़ी बात आपको सिखाई नहीं है। कुछ सिखाया क्या मैंने? इसमें कुछ नहीं सिखाया, आपको बताया है कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऐसे करना है, आपको पता चल गया, बस बात खत्म। यही मैं बता रहा हूं। और लिखो 1698 गुणा 47,978 गुणा 153 गुणा 124 गुणा 27, बताना है लास्ट के दो अंक। आपने बताने बताइए, जब सब सभी निकाले आंसर इसका। हो गया?
करागी पेन ला भाई नरी ने चला यहीं पर पेन सही तो चलन लग रहे अरे मैं देखूं तो नहीं मैं बाद में पढ़ाना भी तो है तू बताई तो तेरे हिसाब ही करूंगा मैं सागी संख्या बेटा दोबारा लिख दी कमाल है तो आ बात होगी बी वाले पर्सन पर्सन ही पर्सन लिखा हुआ है बार बार पेज भरना है क्या सही है बिल्कुल आपने बताया वो माइनस वाले में क्या गलती आपने तो माइनस कर दिया बल्कि यहाँ पे सब को गुणा कर रहे हो तुमको माइनस क्यों कर रहे हो वो भी एक दूसरे में से गुणा होंगे प्लस और माइनस गुणा होके बाद में कि ये तो गुणा ही है पर प्लस माइनस माइनस करने पड़ेंगे ना माइनस माइनस बात 182 गुणा में 15 आया था आप ऐसे तो उसको माइनस करने की कोशिश कर रहे थे ऐसे थोड़ी किया था ऐसे किया था ऐसे कर रहे थे क्लास निकला आंसर 36 है 76 76 तो बोलते क्या रहा आंसर 76 क्या है 96 76 56 यानी कितना आयो है 76 देखते हैं शायद मुन्ना इतना बड़ा भाग मत दो रे इतना बड़ा भाग मत 98 77 इसको गुणा कर रहे हो क्या इनको करें शायद 100 से कम ही है 44 कितना है 44 36 आपका कितना है 76 मुन्ना कविता बता बेटा क्या आएगा आंसर आगे बताओ आंसर क्या आएगा रितु ध्यान दो देखो बता 84 ध्यान दो आपने जब इसके अंदर 100 का भाग दिया बताओ क्या बचा 98 इसमें 100 का भाग दिया क्या बचा इसमें 100 का भाग दिया इसमें 100 का भाग दिया और यहां 27 का 27 आपने 78 को गुणा किया 98 से 98 गुणा 78 देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी इस 98 को आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस 2 अरे 100 माइनस 2 का मतलब भी क्या होता है सीख लिया करो एक एक बात जो बता रहा हूं ना ध्यान दे लो गुणा में क्या है अरे गुणा में आप 78 को पहले 100 से गुणा करो क्या आएगा और माइनस 78 को 2 से गुणा करो क्या आएगा माइनस कर दो 10 में 6 गया 9 में 5 गया 8 में 7 में 1 गया क्या आया 76 44 इसमें जब मैं 100 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा 44 बचेगा बात समझ आई आपको 53 को 24 से गुणा कर दो 53 को 24 से गुणा करना है तो 50 प्लस 3 को 24 से गुणा कर दो 24 पंजा 120 प्लस 24 तिया 24 तिया हाँ यहाँ पे 1200 आएगा 24 तिया बताओ 72 तो क्या हो जाएगा ये 1200 तो कट ही जाएगा 100 से क्या शेषफल बचेगा 72 गुणा में 27 है अब 44 को 72 से गुणा कर दो 27 को 72 से कर दो ये लो कितना आएगा 27 को 72 से गुणा कर दो आप ऐसे कर सकते हो 72 गुणा 30 माइनस 3 3 में एक बार ही करना पड़ेगा 3 दूनी 6 और 7 या 2160 माइनस 216 कर दो 10 में से 6 गया 4 5 में से गया 4 20 में से 2 गया 1844 आएगा ना 1844
हमें तो लास्ट के 2 अंक चाहिए, तो आप 1844 को किससे गुणा कर दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, आगे पता नहीं क्या आएगा, 1 अंक और ज्ञात करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। फिर ये भी आएगा 6 और 7, ये आ जाएगा 6 6 6 12 और 1 13, हासिल 1, 2 अंक चाहिए थे, क्या आया 36, 36 आएगा। समझ आ गया अभी? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? इसका एक तरीका वो होता है माइनस वाला भी, इसका आंसर आएगा, उसको मैं बताऊंगा आपको करके, थोड़ा देखता हूं। बाकी वो नहीं बताएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लोगे आंसर इसका। ठीक है, अब लिखो एक और प्रश्न, आंसर लिए, अब लिखो क्वेश्चन लिखो। सुनना टाबर, लिखो 2 की पावर 6/7। नया टाइप शुरू कर रहा हूं, नया टाइप स्टार्ट कर रहा हूं। प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान देना, बढ़िया से समझ लेना। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है और लगभग हर पेपर में ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 6/7, 2 की पावर 6/7 आपने बताना है, शेष फल क्या आएगा, क्या बताना आपने, शेष फल बताना। इसमें एक कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है, ध्यान देना। पहली कंडीशन क्या है, देखो कुछ शर्तें लिख लो आप, 1-2 शर्तें बता रहा हूं है, एक आएगा, मैं कुछ शर्तें बता रहा हूं, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। आपकी सबसे बड़ी पता दिक्कत क्या है, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत पता आपको, आपको नहीं पता कि आपकी क्या दिक्कत है सबसे बड़ी, मैं बताऊं आपकी दिक्कत। आपकी समस्या ये है कि जब आपको जो चीज आती है ना, आपको ये लगता है कि हमें आती है, फिर मैं उसके बीच में कुछ नई बातें बताता हूं तो वो आप सीखते नहीं है, आपको लगता है कि हमें ये आती है। लेकिन इस चीज को मैं अब आगे, ये तो 0 लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपने तुरंत बता दिया, अब आप ढीले होके बैठ के भी ये तो आवे माना। आगे चलेंगे, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा, फिर आप देखोगे इधर उधर, क्योंकि शुरू वाली बातें नहीं समझी तो आगे आपको समझ नहीं आएगी, है कि नहीं है? अब इन्हें कैसे समझना है, किस प्रकार से, पहले तो पहचानना है। प्रश्न बहुत टाइप के बनेंगे इसके अंदर, तो ये पहला टाइप मैं बता रहा हूं। इसके अंदर क्या है, दोनों संख्या पहले तो क्या होनी चाहिए, सह-अभाज्य। सह-अभाज्य का मतलब क्या है, ये दोनों किसी एक पहाड़े से नहीं कटनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, सह-अभाज्य होनी चाहिए, दोनों एक पहाड़े से नहीं कटनी चाहिए। दूसरा क्या है, बट्टा वाली संख्या, बट्टा वाली संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य। बट्टा वाली संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तब आपने क्या आंसर देना है, तब आपने ध्यान क्या रखना, देखो यहां पे लिखा हुआ है 7, लिखा हुआ है ना, देख लो ढंग से, देख लो ढंग से, यहां 7 लिखा हुआ है, यहां कोई भी संख्या लिखी है लेकिन दोनों सह-अभाज्य, दोनों एक पहाड़े से नहीं कट रही। इसकी जो पावर है ना, ये पावर इससे 1 कम होनी चाहिए, इससे पावर क्या होनी चाहिए, 1 कम होनी चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? कंडीशन मैं फिर बता रहा हूं, आप ढंग से समझ लेना, आगे प्रश्न आएंगे इस हिसाब से आंसर दोगे, आपका तुरंत गलत हो जाएगा उत्तर। इसलिए आपने आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, शेष फल 1 आएगा। चलो पहले तो आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, आंसर क्या आएगा इसका, 1। लेकिन 1 आंसर कब आएगा, जब दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, सॉरी दोनों संख्या क्या, सह-अभाज्य होनी चाहिए, मतलब दोनों एक पहाड़े से नहीं कटनी चाहिए। और जो बटा वाली संख्या वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। 2 शर्तें हो गई। तीसरी शर्त क्या है, ऊपर वाली जो संख्या है ना, उसकी जो पावर है वो इससे क्या होगी, 1 छोटी होगी। 7 है तो यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे 12 आएगा तो यहाँ पे पावर 11 आएगी, यहाँ पे 360 आएगा तो यहाँ पे पावर 359 आएगी। बात समझ आई? ये जो बट्टा वाली संख्या, इससे क्या होगी, पावर 1 कम होगी। 3 बातें याद रहेगी आपको, तब हमेशा शेष फल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक और प्रश्न लिख लो, हाँ इसे नोट कर लो, 3 बातें लिख लेना साथ में।
तीसरी बात भी लिखूं क्या? इसको बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हर। तो आपने तीसरी बात लिखनी है, अंश की पावर हमेशा हर से एक कम होगी। अंश की जो पावर है वो हमेशा हर से क्या होगी? एक कम होगी। ऐसी कंडीशन में आंसर हमेशा क्या आएगा? एक आएगा। प्रश्न को देखते पहचान जाना है तुरंत कि एक उत्तरा होगा। ऐसा एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको भी। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिख सकते हो, ए बटा पी, और ए की पावर है वो क्या है? पी माइनस एक इसकी पावर है। यही तो है ना, ये कोई ए संख्या है, ये बटा में क्या है? पी संख्या है, और इसकी पावर है वो पी से क्या एक कम है ना। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। ऐसी कंडीशन आएगी तो हमेशा आंसर क्या आएगा? शेषफल हमेशा क्या आएगा? एक आएगा। मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन्होंने मेरे को ये बताया था डायरेक्ट, मैंने आपको ये नहीं बताया। मैंने आपको ये लाइनें लिखी है, देख लो, लिखी है ना। ये चीज़ ये मेरे को लिख के नहीं बताई, ये तो फिर भी बोल के बताई थी तो मैंने पकड़ कर ली। ये लाइन मुझे लिख के नहीं बताई, इसकी जगह मेरे को सीधा वो लिख दिया। अब वो लिखा हुआ आपके समझ आ जाता है क्या? मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डीप जा करके, डीप का मतलब बिल्कुल जड़ों में जा करके बात वहाँ से निकाल करके ला के आपको बताता हूँ। आप बात को सुनते नहीं, इग्नोर मारते हो मास्टर को, है ना। गणित वाले मास्टर को आप सीरियस नहीं लेते। आप सोचते हो कि ये मास्टर तो मजाक करता है। मैं हर बात में मजाक करता हूँ, लेकिन हर बात मजाक नहीं होती। समझाई बात? लिखो। आप बताओगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को करके बताना आपने। 80 बटा 13 की पावर 12। 80 बटा 13 और इस 80 की पावर क्या है? 12। पहली शर्त क्या देखनी है आपने? दोनों संख्या सह अभाज्य, एक पाड़े से नहीं कट रही। बटा वाली संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य, अभाज्य है। अंश की पावर हमेशा हर से एक कम, अंश की पावर जो है वो हर से क्या है? एक कम है। तो आंसर क्या आएगा? एक आएगा। अब तो आप खुशी खुशी बता रहे हो, जब थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, थोड़ा सा जब आगे जाएंगे, जब नया टाइप बता दूंगा, फिर पहले टाइप को भूल जाओगे आप। इसलिए मैं एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहा हूँ आपको। आप लिखें एक और प्रश्न। 38 की पावर 102 बटा 103। 38 की पावर 102 और पूरे के बट्टा में क्या है? 103 है। तो आंसर क्या आएगा शेषफल? और लिख लो एक, 64 बटा 31 और 64 की पावर 30। 64 बटा 31 और 64 की पावर क्या लिखनी है? 30। लिख लो, ये एग्जाम्पल 2-3 लिख के रख लो। तो अभी शेषफल क्या आएगा? एक। बटा वाली संख्या देख लो, सभी में है, बाजी आ रही है। को प्राइम नंबर है क्या? 187 बटा 83। लिखो नया तीसरा, 187 बटा 83 बराबर 1। तो बताओ 87 की पावर क्या आएगी? 187, 82। प्रश्न कैसे भी आ सकता है। ठीक है, ये बात आपके समझ आ गई, मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब लिखो 24 बटा 7 24 बटा 7 और 24 की पावर 18। शेषफल बताना है। अल्लाह गुरु जी, गाड़ी फंसी, हैंग हो गई।
आप अपना खुरापाती दिमाग लगा। 3 ध्यान दो बेटा, देखो आपको मैंने अभी भी एक तरीका सामने देख लो, सारे इधर देख लो, कैलाश क्या आएगा 3। आप देखो सामने सभी ध्यान दो, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि बटा वाली संख्या जब अभाज्य हो, बटा वाली अभाज्य, दोनों संख्याएं क्या हो, सह अभाज्य हो, सह अभाज्य है, और ऊपर वाली संख्या की पावर इससे क्या हो, कम हो अगर, तो हमेशा क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा। बाकी दोनों बातें तो ठीक है, लेकिन इसकी पावर क्या है, इससे कम तो नहीं है ना। हम इसको तोड़ मरोड़ करके ऐसा लिखना है कि इसकी पावर है वो इससे कम हो जाए। मैंने क्या किया, 24/7, अगर मैं, अच्छा इससे 1 कम का मतलब इसकी पावर क्या होती, 6 होती, फिर तो आ जाता ना। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसकी पावर 6 और इस पूरे की पावर क्या कर दूं 3, तो 6 तिया 18। ये बात गुरुजी समझ नहीं आई, हमें नहीं आई ना, आगे समझ क्या लिखा होता, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये आपके समझने वाले प्रश्न आ गए हैं, वो फर्जी वाला प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप रटे रटाई बता रहे थे ना अभी, यहां मुझे ये पता है कि अगर यहाँ पावर क्या होती, 6 होती, 7 से कम होती, फिर मैं आंसर बता देता, क्या था 1। तो मैंने इसको तोड़ मरोड़ करके इस 24 की पावर मैंने क्या कर दी, 6 कर दी, लेकिन यहाँ क्या है 18 है, तो मैंने इस पूरे की पावर ऐसी क्या लिखूं, देखो एक तो ये ध्यान रखना, जब इस प्रकार से पावर होती है ना तो ये आपस में गुणा हो जाती है, ये रूल होता है इसका, गुणा हो जाती है, ठीक है। तो 6 3, मैंने इसकी पावर 6 कर दी, इसका मतलब इसको हल करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। अरे जब मैं, अरे ये बात समझ आई क्या आपको, इसको हल करने पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों सह अभाज्य है, बटा वाली संख्या भी अभाज्य है, ऊपर वाली संख्या की पावर इससे 1 कम है ना। लेकिन जैसे 6 लिखा तो ये नाराज हो गया, बोला मैं तो 18 था, 6 क्यों लिख रहे हो आप। तो मैंने क्या किया, इस 6 के बाहर ब्रैकेट लगा करके पूरे की क्यूब कर दी इसकी, ये 6 3 18 हो गया। इसको मैंने हल किया तो 1 आ गया, और इस पूरे की पावर कितनी है, 3 है। जब इसको हल करूंगा तो बोलो क्या आएगा, तो क्या शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। कैसे गुणा होगा, आपको ये बात समझ, इसको तो गुणा ही गुणा में होगी, 6 3 18, तभी तो 18 आएगा, ये तो गुणा की है मैंने, लेकिन मैंने इसको हल ही कर दिया ना, पूरे का हल करने पे 1 आ गया। अब 1 की पावर चाहे 3 रखूं चाहे 1 की पावर 50 रखूं तो 1 ही आएगा ना, मतलब रहेगा आगे, यही तो बात है। आपको जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सीखते जाएं, अभी आगे मतलब वाली बात भी मैं आपको बताऊं, लेके जाऊंगा मैं वहां तक आपको, ठीक है। तो अभी आप देखें इसका आंसर क्या आया, बात समझ आई कि नहीं आई बताओ, ये चीज समझ आ गई है? बिल्कुल छोटी संख्या, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 बट्टा में लिखा 2, या मैं यहां लिखता हूं 4, ठीक है। आप इसको हल करने का प्रयास वैसे सोच रहे हैं कि इसको हल करके देखें, सिद्ध करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 और ये 3 है, तो इसकी पावर क्या होगी 2। इसका आंसर क्या आना चाहिए, शेषफल 1 आना चाहिए। देखो सह अभाज्य, बट्टा वाली भी अभाज्य, और ऊपर वाली पावर भी से 1 कम है, तीनों चीजें सही हो रही है, तो इसका शेषफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पावर ज्यादा लें, पावर ज्यादा ले लेते हैं, ये लो, इसके बट्टा में मैं लिख देता हूँ 5, तो इसकी पावर क्या करनी पड़ेगी 4। जैसे इसके अंदर ली थी पावर वैसे, तो वैसा मैं बताऊंगा, अभी इंतजार तो करो, अभी पीछे वाला क्वेश्चन समझो, आगे अभी आएंगे हम ऐसे प्रश्न में, बस तो आगे वाला मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी आपने। आपको लगता है क्या मैं बीच मझधार में छोड़ के जाऊंगा आपको, थोड़ा तो भरोसा रखो यार। एक और लिखो प्रश्न, आप लिखो, अरे ये चीज समझ आ गई कि नहीं आई आपको बताओ, ऐसे कर लोगे ना प्रश्न आएगा तो। लिखो 50/23, 50/23, और इस 50 की जो पावर है
वो आपने क्या लिखनी है, 50 की पावर आप लिखो 88। रोशनी बताओ क्या आंसर आएगा। एक ही आएगा पक्का? ओके, आपने इसको ऐसे किया भाई, मैंने आपको बताया है भाज्य संख्या है, बिल्कुल है भाज्य संख्या है, बटा वाली दोनों से है, भाज्य है, बिल्कुल है। अगर 23 की जगह यहाँ पे क्या होगा फिर 22 होगा, लेकिन ये कितना है 88 है। इसका मतलब इसकी पूरे की पावर इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, देखो 22 चौका 88 हो रहा है ना, और ये चीज भी सिद्ध हो रही है, तो इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। एक की पावर क्या है 4 है, तो आंसर क्या आएगा। बात समझ आई आपको, बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखो गुरु जी, यहां मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, यहां मैंने लिखा 89। अब आप इसको हल करो, हल करो भाई, देख क्या रहे हो, प्रश्न लिख दिया मैंने आपके सामने। हम्म, किया है विचार। चंद्रपाल सही है बिल्कुल, ज्ञानी फंस गया। बताओ ऐसे पेपर में प्रश्न नहीं आते क्या, आते हैं ना, देख लेना कोई भी पेपर उठा कर। अब मेरा मन करता है कि संख्या पत्ती लंबी होगी, मैं छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं बताओ। संख्या पत्ती को छोड़ने का मतलब है कि संख्या पत्ती करवाई नहीं मैंने, बीच में छोड़ दी। सारे जो बेसिक बेसिक प्रश्न है ना वो सारे संख्या पत्ती में आएंगे। संख्या पत्ती को टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिकों का समूह है ये, ध्यान दो बेटा। अगर मैं ऐसे कर दूं ना कि 50 बट्टा में क्या है 23, अगर मैं इस 50 की पावर क्या कर दूं 22 कर दूं, फिर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। लेकिन यहां क्या है 89 है। अच्छा 22 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा 88। 89 तो आता ही नहीं ना 4 के पर, 88 आ गया। कितना, ये 50 कितनी बार लिखा हुआ है 89 बार लिखा हुआ है। जब मैंने 50 की पावर 22, 22 की पावर 4, तो क्या हुआ 50 कितनी बार लिख दिया मैंने 88 बार लिख दिया। एक बार कम रह गया ना, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, एक बार 50 और लिख देता हूं। बात समझ आई क्या आपको। देखो 89 में भाग नहीं जा रहा था मुझे पता है, लेकिन 22 का भाग 88 में तो जाता है ना, 88 में भाग दिया तो एक बच गया ना, एक बचा, वो 50 की पावर एक मैंने अलग लिख दिया। बात समझ आई। ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं इसको, देखो ये क्या लिखा हुआ है 50 की पावर 89 में जाता नहीं, तो मैंने क्या लिखा 50 की पावर 88 गुणा में 50 की पावर 1 और बट्टा में क्या है 23। ऐसे तो लिख सकता हूं इसको, लिख सकता हूं ना। और 50 की पावर 88 अभी अभी हमने हल किया, बट्टा में 23, तो क्या आएगा इसका मान, तो एक आएगा, आएगा ना, अभी किया ना हमने, देखो एक आया। गुणा में क्या है 50 की पावर 1 का मतलब 50 है, और 50 से कम 50, बट्टा में क्या है 23। जब 50 के अंदर 23 का भाग दूंगा, 23 दूना 46, क्या शेषफल बचेगा 4 शेषफल। बात आपके भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, अरे बोलो, और लिखो। लिखो 15 बटा
ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही जल्दी भूलने वाले सवाल है ये, आपके दिमाग से बहुत जल्दी स्किप हो जाएंगे ये अगर आप इनको दोबारा खंगोल करके नहीं देखेंगे तो, ठीक है ना। ये उन गुलाब जामुनों की तरह है जो बहुत सुंदर दिखते हैं। सुबह सुबह पार्टी करी थी एक बच्ची ने, गाड़ी लेके आए ये तो, लेकिन वो गुलाब जामुन अगर हम 10 दिन तक उसको रख देना, नहीं हिलाए उसको, तो वो खराब हो जाते किसी काम के। ऐसे गुलाब जामुन है, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं आपको, आसान लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं, लेकिन अगर 10 दिन इनको नहीं देखे ना आपने दोबारा खोल करके, तो ये खराब हो जाएंगे, फिर आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 50, 88, 50, 50 क्या है, ये पता नहीं कहाँ से आया, देख लेना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए तो खैर मैंने व्यवस्था ये कर दी कि मैं यूट्यूब पे क्लास डाल दूंगा, तो आप सोच रहे हो कि भूलांगा तो गुरुजी दोबारा देख लेना के देखो हुआ थे। क्वेश्चन लिखो 15/11 की पावर 62, 15/11 और 15 की पावर क्या है 62 है। आंसर एक बार कोई नहीं बोलेगा, जिसने आंसर निकाला है वो हाथ ऊपर करेगा कि सर हमारा आंसर आ गया है। निकाल दिया था, कैसे निकाला तब तब तो 11 15 का बाद ऐसे दे दिया 11 को 11 12 13 14 15 तो फिर वो 62 का कोई मतलब नहीं है। सही है। यार कानगंज से घर जाके पढ़ाई गलत है। हम्म अच्छा बस हो गया। निकाह भाई उत्तर है कितना है बेटा 15 का 10 गुना 15 की पावर 2। वेरी गुड शाबाश, ये भी मेरा सही था, 36 आ गया था। वेरी गुड शाबाश। ये इसको हल करेंगे तो 1 आ जाएगा, 15 की पावर 2 करेंगे तो 15 की पावर जब 2 करेंगे ना तो 225 आएगा, उसमें 11 का भाग देना पड़ेगा फिर, है ना। ये तो कट जाएगा, ये तो 1 आ गया, इसको हल करना पड़ेगा। 5 आंसर आना चाहिए भाई। देखो बेटा आपको ये पता है, क्या पता है आपको कि देखो दोनों से अभाज्य है, बटा वाली संख्या भी है भाज्य। आप इसको क्या लिख सकते हो 15/11 और 15 की पावर कितनी लिखोगे 10 लिखोगे 15 की पावर, लेकिन है कितनी 62। तो इस पूरी को किसी संख्या से गुणा करें 62 आएगा क्या, 10 के पारे में तो 62 आता नहीं, तो 62 के नजदीक में कौन सी संख्या आती है, देखो 10 के पारे में 60 आती है ना, और 60 कब आएगी जब इसको किससे गुणा करूंगा 6 से। बात समझ आई। ये 10 से 60 आ गया, लेकिन है कितना 62 है, तो कितना बच गया अब 15 की पावर 2 बच गई। इतनी बात बताओ समझ आई क्या आपको, समझ आ गई इतनी बात। आपको पता है दोनों से भाज्य है, ये भी है भाज्य, पावर 1 कम है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 की पावर 6 करेंगे तो भी 1 आएगा, गुणा में 15 की पावर 2 है, 15 को 15 से गुणा करो क्या आएगा, क्या आएगा 225, बट्टा में क्या है 11, 11 का भाग दो, 11 दूना 22, क्या शेषफल बचेगा। हेलो हाँ जी क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक है कोई बात। अरे समझ आई क्या बात आपके, और लिखो फिर एक, समझ आ गई तो लिखो 72 की पावर 85 लिखो, 72 की पावर क्या है 85 है, और बट्टा में है 29, बट्टा में क्या है 29, बताना है शेषफल, जिससे पूछूं वो बताएगा। शेषफल बताना है क्या आएगा, बेटा पीछे दिखाई नहीं दे रहा हो तो आगे बैठ जाना आगे। 72 की पावर है 85 अपॉन 29, बताना है। रिमाइंडर
5। तीन, बताओ क्या आएगा? 14। 3 आ रहा है, किसी का 14 आंसर आ रहा है, किसी का 16 भी आ रहा है। कितना आएगा? है? कितना आएगा? ये तो सही है आपका। 72 दिया। हाँ, ये 72 ये 72 कहाँ से आया? 72 थोड़ी लिखा है। अच्छा 72 ये क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। 72 की पावर 1 हो, ये तो एक आ ही गया इसका। तो 72 में 29 का भाग दो, छोड़ना नहीं है। कितना आएगा? 14। तो पाल भी नेड़े ले गयो। चलो आया हाँ 14 पर आ गया। हाँ रमन इधर देख के बोलो क्या आएगा आंसर? कितना आया? 1 आएगा। ठीक है, सभी का आ रहा है आंसर क्या? आ तो तू गयो ही जानी। 10 कितना हुआ? आ रहा 14। ऋतु दौड़ दियो के पूजा कितना आया? अभी कुछ और बता रहे थे। ध्यान दो, आपने सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आए तो पहले सबसे क्या देखना है? दोनों सह अभाज्य होनी चाहिए, बटा वाली संख्या अभाज्य, ये सब दोनों चीजें है ना। और ऐसा 2 चीजें होने के बाद तीसरी बात क्या होनी चाहिए? इसकी पावर इससे 1 कम होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? लेकिन पावर है कितनी? इस 28 को किससे गुणा करें कि 85 या 85 के नजदीक चला जाए? 3 से गुणा करेंगे तो 28 या 84, क्या बच गया? 1 बच गया। इसका मतलब 85 की पावर 1 और कर दो गुणा। बेहतर की करनी पड़ेगी क्या? ठीक है, बेहतर की पावर क्या कर देंगे? 1। करोड़ों पा दिए बेटे। इसको हल करने पे क्या आया? 1 की पावर 3 करेंगे तो गुणा में 72, तो 72 में भाग देना है किसका? 29 का। पढ़ा बोलो 29 का। 29 दूना 58, 72 में से 58 जाएगा, आंसर आ जाएगा शेषफल कितना? 14। ठीक है, क्या बात है। एक प्रश्न आपने लास्ट करना है। 4 की पावर 2007, 4 की पावर क्या है? 2007 और बटा में है 17। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मनीषा बता जल्दी, ये कौन आया हुआ है? कोई नहीं है? फ्रीज का काम बोतल का है ना? बोतल का है कुछ। थोड़ा आएंगे तो थोड़ा
4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौका कितना ही आवेगा, आगे आवेगा। अरे इतना समय लगेगा? करो भाई, मेरी तरफ देख रहे हो हैं? 13। सात दूनी 14 बच के 2 23, 7 3 21 बच के 2 28, 7 चौके 28। क्या बचा आपका? 4, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 4 बचेगा शेष पर, 4 शेष पर। मुकेश 2 से गुना कर दे। पूजा इसको 17 से काट दे, इसको 17 से काट देंगे तो ये शेष पर बचेगा 64 से क्यों, किसको 64 से क्यों काट दें? 64 गुना है सर। हाँ 64 कहाँ से आया? ये 4 7 4 के बाद 7 4 को 7 बार, लेकिन 64 थोड़ी आएगा। टोटल 64 नहीं आएगा, 254 गुना 64 आएगा। एक तरह का 256 गुना 64। दोनों को काटो, फिर एक को क्यों काट रहे हो? 17 से काटा है तो इसका शेष बचा है, इसको 17 से काटा तो इसका शेष 13 बचा, 13 कम 13 13 5 65 आएगा। 13 कम 13 आया क्या? ऐसे काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं? ये काट सकते हैं, जिससे काट रहे उसको लास्ट में गुना भी करना पड़ेगा वापस। देखो आपके पास अगर इस प्रकार से लिखा होता तो कोई समस्या नहीं होती, अरे ऐसा लिखा होता तो कोई समस्या नहीं होती ना। अच्छा 16 की पावर कितनी करें कि लगभग 2007 चला जाए? तो 16 की पावर 125 करेंगे तो क्या आएगा? 2000 आएगा। गुरुजी इतनी पावर कहां से लाएं? आप क्या करते हैं, 16 का भाग दे सकते थे 2007 में, 125 तक पूरा पूरा जाता, 7 शेष फल बच जाता। जो शेष फल बच गया ना वो आगे दोबारा लिख दो, 4 गुना 7। इसको हल करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 125 करोगे तो भी 1 आएगा, लेकिन 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना बट्टा में 17, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64 गुना में फिर 4 भाग दे दो किसका? 17 चौके 64, सही है। 68 होते हैं, शुक्र है। 17 तिया 51, क्या बचा? 13। इधर भी क्या बचेगा? गुना में 13 चौके 52 गुना 17 तिया, या इसको गुना करो 13 यार है, 13 दूना 26 हासिल 2, 13 5 65 और 2 17 3 51, 17 चौके 9 पे जाएगा। तेरह कैसे बचा? क्या है था आपका आंसर? गलत आ रहा है तेरा। इसको गुना करना, पूरे को देखते हैं।
4 चौके 16, चौके 64, 64 चौका 16, 64 चौके क्या होगा 200, फिर 4 चौके 16, 16 चौके 64 से फिर गुणा करो इसको करना। 4 6 24 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, फिर 6 से 6 6 36 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 4 8 3 16। इसमें आप भाग दे दो किसका 17 का, देखते हैं क्या आता है आंसर। 17 निमा क्या बचेगा 17 17 छिका 102, क्या बचा 17 तिया क्या बचेगा, बधाई हो 13 ही आएगा आंसर, क्या आएगा 13। तो ये क्वेश्चन थे आज के, बाकी क्वेश्चन आपके लिए डाल दिए जाएंगे यूट्यूब पे, इससे आगे लेवल के क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। आज जो क्वेश्चन किए ना, इससे आगे के लेवल के जो क्वेश्चन है ना वो भी मैं डालूंगा, तो वो भी आप करके देखना सभी, ठीक है। ठीक है।